और ये आती है पेपर में, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बना होगा, सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है जरा समझो कि किस तरह से जवाब देना है। जरा ध्यान से देखो, कह रहा है प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। पहले आप ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ठीक है, रफली ट्रायंगल मैंने बना लिया। और क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो आपको एंगल अपोजिट भी इक्वल करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो ये मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, तो कह रहा है कि ये और ये साइड तो बराबर हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये साइडें क्या हैं, बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल भी आपके बराबर होंगे क्या, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डायग्राम ऐसे बनाने के बाद जो इसने बोला कि प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट, प्रूव दैट एंगल अपोजिट, मतलब एंगल अपोजिट को प्रूव करना है आपको। और कह रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट इक्वल साइड है, अपोजिट इक्वल साइड है, इक्वल साइड जो अपोजिट है, ठीक है, वो इक्वल है। और एंगल जो प्रूव करना है वो आपके इक्वल है, आपको दिखाना कि वो इक्वल कैसे आए। बात समझे यहाँ पे क्वेश्चन। तो मतलब आपको ये एंगल बराबर करके दिखाना है। तो मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूँगा कि एक लाइन बाइसेक्ट करूँगा और इसको डी दे दूँगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगा क्या क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना। मैं लिखूँगा गिवन दैट, सबसे पहले मैं लिखूँगा गिवन दैट में मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे पता है कि ए बी बराबर ए सी गिवन है, क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन में लिख दूँगा, कंस्ट्रक्शन आप करोगे कैसे करोगे कि हमने जो एंगल जो ए डी है ना, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मैंने इसे बाइसेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो बाइसेक्ट का नाम आते ही क्या हो गया, मतलब बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रूफ अब वो कर लो कि प्रूफ जो करना था हमें, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं। प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ दैट एंगल बी बराबर एंगल सी दिखाना है आपको, समझ में आया। मुझे ये दिखाना है कि एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, बराबर है। अब ट्रायंगल लेंगे, अब बताओ ए बी डी, अगर मैं ए बी डी ले रहा हूँ, ए बी डी, तो एंड ट्रायंगल ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूँगा, ए सी डी। ए बी डी ले रहा हूँ तो ए सी डी ट्रायंगल ले रहा हूँ, समझ में आया। अब उसमें क्या है, आपको पहले गिवन है, जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। ए बी बराबर इस ट्रायंगल के अंदर कौन है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और हमने जो करा है बी ए डी एंगल, बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, वो क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन के बीच से करा हमने, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताओ तीसरी, ये वेरी गुड, ए डी क्या है, ए डी आपको दिख रहा होगा कि उसके अंदर कॉमन है, ए डी क्या है, कॉमन है। जरा ध्यान से देखो, मैं ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि भाई दोनों साइड अपोजिट बराबर है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन करा, बाइसेक्ट करा, मतलब एंगल ए आपका ये था और इसको मैंने बाइसेक्ट करा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो मैंने कहा कि ये भी एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से इक्वल हुआ। और उसके बाद ये ए डी लाइन इसके लिए भी है और ए डी लाइन इसके लिए भी है, दोनों के लिए यूज़ करी गई वही लाइन, इसलिए उसे कॉमन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल आप क्या लिखोगे, ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी बाय किस रूल से है, साइड एंगल साइड्स, क्लियर। अब उसके बाद दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया, तो मैंने कहा क्या इसका मतलब है, सब बराबर, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी भी होंगे बाय सी पी सी टी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुनो यार, ये क्वेश्चन एग्जांपल है और देखना जरा क्या हो रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी है और बोला था बाइसेक्टर ए डी, तो बाइसेक्टर ए डी कर रहा है एंगल किसको, ए को तो इससे में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया एंगल, और इस परपेंडिकुलर भी है टू साइड बी सी की साइड पे ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री बन रहा होगा, परपेंडिकुलर है लाइन तो वहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। ये आपके दिमाग में लॉक होना चाहिए। अब कह रहा है सो दैट करना है कि ए बी बराबर ए सी आना चाहिए, और फिर दूसरा प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल ए बी सी या आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गिवन दैट लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है मेरे पास। गिवन तो आपको दिखता है सबसे पहले आसानी से कि गिवन में क्या क्या बोला गया है। एक तो बोला गया बी ए डी बराबर डी ए सी, सी ए डी भी लिख लो, सी ए डी, और उसके बाद एंगल
ADB बराबर एंगल ADC, ये भी है सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है। इस वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि गिवन बोला गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में आपको करना है कि AB बराबर AC दिखाना है, और दूसरा कहना है आपको ट्राइंगल ABC इज आइसो ट्राइंगल। तो ABC एन आइसोस ट्राइंगल होता है, तो AN का भी उच्चारण थोड़ा ध्यान रखना। तो होता क्या, अब देखो जरा ध्यान से देखना। अब मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, अब दो ट्राइंगल कौन से लूँगा, एक लूँगा ABD, ABD लिया मैंने ABD, तो कौन सा लूँगा एक ट्राइंगल ACD ले लूँगा ट्राइंगल, ठीक है। अब बताओ उन दोनों एंगल में क्या होगा, एंगल BAD बराबर एंगल CAD, क्या है ये गिवन है। उसके बाद बताओ AD क्या है, AD बराबर AD क्या है, कॉमन है। बस ये लाइन मुझे देखना पड़ा, बस बाकी सब कुछ इसके अंदर गिवन है। एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ये भी क्या है गिवन है। तो ट्राइंगल आपका ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD बाई एंगल साइड एंगल। समझ में आया सभी को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको AB बराबर AC बाई CPCT। अब तो ये भी बता सकते हो कि एंगल B और एंगल B बराबर एंगल CB क्या होगा, बाई CPCT से। देयरफॉर इसी वजह से ट्राइंगल ABC क्या है, इज एन आइसोसेलेस।